एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, एक फेस रीडिंग भी होती है। ये क्या है? ये साइंस है, ये आर्ट है? नहीं नहीं, साइंस है जी, बिल्कुल साइंस है। जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष बोलते हैं हम भारत में। दोनों के शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ से क्या कैलकुलेशन हो रही है सर इन रेखाओं से? जैन, सिंधी, मारवाड़ी, बनिया, जिंदल, बिंदल, मित्तल, योग, दुनिया के अंदर पैसा इन्हीं को मिलता है, कोई और को मिलता ही नहीं। जो एक्शंस हैं, हमारा जो सराउंडिंग है, माहौल है, उससे हमारी चीज़ें किस डिग्री तक अफेक्ट हो सकती हैं? और कुछ लोगों पे माहौल का असर ज्यादा पड़ता है और कुछ लोग अपने अंदर से माहौल बदलते हैं। पर कई बार कहते हैं ना कि राजयोग लेके आया ये। ब्रह्मा जी एक मंदिर है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया। IPS IFS हो गए हमारे विष्णु। जजेस हो गए इनमें शिव तत्व। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो हमारा कॉन्सेप्ट कब से है? सनातन कॉन्सेप्ट। ये यज्ञ करना, ये पूजा करना, इससे कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जल्दी डांगे अचरज नाही। कहते ये थे हमारे पूर्वज। तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी इसकी में तो कुंडली में 2 शादियां लिखी हैं, पहले पेड़ से करा दो शादी। इसका कोई मतलब नहीं है। ये मूर्खता की बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर उमंग तनेजा जी, जो 1995 से ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं उनको इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए, और ऑलमोस्ट 28 साल हो चुके हैं उनको टीचिंग करते हुए। हज़ारों में उनके अपने क्लाइंट्स हैं जिनको उनको कंसल्टेशन दी है, हज़ारों में इनके पास स्टूडेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज़ में जाकर के उन्होंने टीचिंग भी करी हुई है। US हो गया, कनाडा हो गया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं स्वागत करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप इनके बारे में अगर जानना चाहोगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी हम जो आज जाएंगे, बात करेंगे इनसे, वो बात हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो उमंग जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सब आगे आप यहाँ पे आए हैं सर। तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा सर, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आना चाहूँगा। जो मैं आज चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को एक जो एस्ट्रोलॉजी है, जो रियल एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके बारे में बताएं। और मैं शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के अराउंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आज की तारीख पे, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, एक फेस रीडिंग भी होती है, और एक आई थिंक कैलीग्राफी का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप एक कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला, ये मेरा पर्सनल एक्चुअली एक क्वेश्चन है बहुत टाइम से, जो मैं कभी आंसर नहीं मिला मुझे, एक सॉलिड आंसर जिसे कहते हैं, कि ये क्या है? ये साइंस है, ये आर्ट है, क्या है ये? नहीं नहीं, साइंस है जी, बिल्कुल साइंस है। साइंस है, ओके। हाँ, और मतलब इसमें 2 बातें आपने शब्द प्रयोग किया, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, और आपने न्यूमरोलॉजी का भी पूछा, पामिस्ट्री का भी पूछा, और फिर आपने फेस रीडिंग का भी पूछा, और कैलीग्राफी बोल गया। अब एक्चुअली इट इज़ ग्राफोलॉजी। एनीवे, डजंट मैटर, वो कर लेंगे। तो पहले तो है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष बोलते हैं हम भारत में। ठीक है। दोनों के शब्दों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी होगी एस्टर प्लस लॉजी। एस्टर मतलब स्टार, दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एस्टर, ठीक है ना। एस्टर मतलब स्टार्स, दैट एस्टर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एस्टर, ठीक है ना। और लॉजी होगी साइंस ऑफ स्टार्स। लेकिन ज्योतिष का संधि विच्छेद करें, ज्योति जमा ईश, तो ईश्वरीय ज्ञान हो गया, ज्योति मतलब ज्ञान हो गया। दोनों का मतलब फ़र्क है। ये इसका मतलब पहले समझ लेते हैं प्लीज़। कि वो आ रहा है अब्राहमिक रिलीजन से, ये आ रहा है हमारे सनातन संस्कृति से। तो सनातन संस्कृति में हमारी जो लाइफ है साइक्लिक है, एक जीवन के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे। उनकी एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई कोई साइंस है स्टार की, एक बार जीवन हो गया उसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर हम जब उनकी डेथ हो जाती है ना, आजकल हमारी भी आदत हो गई रिप लिखने की, RIP, रिप। हमें ये नहीं पता हम लिख क्या रहे हैं, रेस्ट इन पीस लिखते हैं। और रेस्ट इन पीस उनका है, वो रेस्ट इन पीस करते हैं। और फिर जो है, जब उनका वक्त आएगा, जब फैसला होना होगा कि उनको स्वर्ग में जाना है, नर्क में जाना है, तो फिर तब तक वो रेस्ट इन पीस करेंगे। हमारे यहाँ साइकिलिक है, मेरा जीवन खत्म हुआ, जैसे मैंने शरीर छोड़ा तो मेरे को दूसरा शरीर मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ज्योतिष का मतलब है कि ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान ये है कि जो साइक्लिक, जो मेरा जीवन ये हो रहा है, मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। और जो स्टार हैं वो एक्चुअल में वो इफेक्ट नहीं डाल रहे, वो थर्मामीटर हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे कर्म से फल क्या मिलेगा। सो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, जो हमने शब्द पहले तो प्रयोग किया एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, बट नहीं, ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है। आई थिंक ये सारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी। बट आई हैड टू एक्सप्लेन, राइट। ग्रेट। इसके बाद होती है, मतलब इसमें जो ये ज्योतिष होगी, प्रयोग हम क्या करते हैं,
वो उसके अंदर हम सब जानते हैं 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। आजकल हम 3 और भी कर रहे हैं, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, फॉर स्पेसिफिक थिंग्स करते ठीक हैं, है। बट मेनली 9 ही है। और फिर उसके बाद नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। वो नक्षत्र को खास बात नहीं है, वो ये है कि चंद्रमा जो है एवरेज जो उसकी स्पीड है 13 डिग्री पर डे है, तो हर नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 27 वो 360 डिग्री ज़ोडिएक हो गया। तो ये तो मैथ हो गया सारा। सारा मैथमेटिक्स है। और उसके बाद उसके जो है फर्दर 9 सब डिविजन्स हैं। तो ये फर्दर सब 9 सब डिवीजन ऑफ नक्षत्र विच आर कॉल्ड सब लॉर्ड्स, हिंदी में उपनक्षत्र। बाकी नक्षत्र हो गए, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी यही हम यूज़ करते हैं। हाँ, इंग्लिश में उसको ऐसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। बाकी प्लस साइंस हो गए, प्लैनेट्स हो गए, हाउस हो गए, तो इनके कॉम्बिनेशन, जो भी बच्चा पैदा होगा इसके कॉम्बिनेशन सबके डिफरेंट हो गए। तो एक तो होगी ये जो ये एस्ट्रोलॉजी साइंस हो गई। फिर इसके ऊपर हमने करना क्या है कि हमने प्रिडिक्शन देनी है। ठीक तो है। आपने कहा साइंस है, तो साइंस है तो प्रिडिक्शन देनी है, तो मतलब उसका कोई फार्मूला होना चाहिए। अगर साइंस है तो फार्मूले का मतलब क्या होगा, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसका जो इवेंट हुआ वो हुआ हेल्थ। बच्चा पैदा होगा तो नर्स जो है बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएगी, और बच्चों का डॉक्टर देखेगा उसको सुनता है या नहीं, दिखता है या नहीं, उसको टच हो रहा है या नहीं है, बीपी वगैरह वो सब चेक कर लिया, द चाइल्ड इज़ फाउंड टू बी ओके, वो माँ को दे देंगे। फिर जैसे ही वो माँ को देंगे बच्चे की एजुकेशन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले माँ बोलेगी मैं तेरी माँ हूँ, बच्चे की एजुकेशन शुरू वहाँ से। फिर पापा आ जाएंगे, पापा ये तेरी नीलम मासी है, ये तेरा वो जो कुणाल मामा है, ये तेरा वो जो है चाचा आ गया, ये तेरा वो आ गया। एजुकेशन शुरू, बहुत बारीक वाली बात है, बट ये सच है एक्चुअली। हाँ, ऐसी होता है। एजुकेशन पहले दिन से शुरू। बच्चे को समझ कुछ नहीं आ रहा, बात ठीक है। वैसे हमें भी जब टीचर पढ़ाते थे हमें भी क्या समझ में आता था, आपको पता ही है। ये तो लेकिन लाइफ सिखाती है सर। हाँ ना, हाँ सिखाती लाइफ ही है, लेकिन जो हमारे समाज है वो हमें ट्राई कर रहा होता है सिखाने का ना। बिल्कुल। तो वो एजुकेशन शुरू हो जाती है। फिर हमारी जो है फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है जब हम स्कूल में जाते हैं। बस देखो ये भी पार्ट है, माँ सिखाती है बैठना कैसे है, चलना कैसे है, भागना कैसे है ना। लेकिन फिर हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में होती है, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर उसके बाद जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। फिर जब 4 पैसे लड़का कमाने लग जाता है तो फिर लड़की, भाई शादी, लड़की ढूंढो, इसके लिए शादी करो, या फिर आजकल गर्लफ्रेंड होती है तो उससे शादी होगी। फिर उसके बाद बच्चा होना। इन सब के हमको फार्मूले चाहिए। अभी हम आगे फिर बाद में चलेंगे कि भी हेल्थ, अब जो है हेल्थ जब तक वो 25-30 साल का है, इसके बीच में उसको कभी डेंगू भी हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, उसको मलेरिया हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो ये जो इवेंट्स कब कब होंगे, तो क्या ये हम पहले दिन नहीं पता लगा सकते? इसके फार्मूले हैं। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, खांसी जुकाम वी कैन नॉट टेल, हाँ। बट अगर मेजर हो जाएगा, सम मेजर एक्सीडेंट, जैसे फिसल गया आप, थोड़ी सी हल्की चोट लगी, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ये तो हम शायद नहीं बता पाएंगे। बट मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो है किसी हड्डी टूट गई या समथिंग, तो ये मेजर इवेंट, हम उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर वो ठीक कैसे होगा, सर्जरी से होगी, बीमारी ठीक है, वो कैसे होगी। तो ये तो लाइफ टाइम चलेगा हेल्थ, हाँ, जब तक शरीर है। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन, तो कितने नंबर आएंगे उसका फार्मूला है। फिर कौन सी स्ट्रीम इसके लिए बेहतर रहेगी या कौन सी स्ट्रीम लेगा उसका फार्मूला है। फिर ग्रेजुएशन में कौन सी लेगा। फिर उसके बाद जो है पूछते हैं लोग मैं काम क्या करूँगा। जनरली जो है जो हम पढ़ते हैं वो तो कभी नहीं करते। डॉक्टर को छोड़ दो, आप MBBS MD डॉक्टर्स को छोड़ दो, इसको छोड़ के आप देखोगे कि जो आपने पढ़ाई है कम से कम वो तो आप नहीं कर रहे होते। बाकी जो मर्जी करते, आप IT में भी देख लो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर IT का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो उसने पढ़ाई नहीं की। तो फिर वो उसके बाद क्या है कि उसकी प्रोफेशन चेंज भी होते रहते हैं। मेरी भी ऐसे, आई स्टार्टेड एज अ बॉक्सर, मतलब मेरा Really? हाँ जी, हाँ जी। ओके। वो शौक अभी तक है, वैसे छूटा नहीं, मतलब वो वहां से शुरू हुआ। फिर ये बढ़िया रहा, आपने बता दिया। मैं मैं बहुत लिमिट में रहूंगा। नहीं, मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताया। ठीक है। तो वो उसके बाद में मैंने गैरेज शुरू किया, फिर मैंने ज्वेलरी काम शुरू किया है, मैं एस्ट्रोलॉजी तो कर ही रहा हूं। फिर इन सब के फार्मूले। फिर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है पंजाबियों का, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा।
तो भाई अगर आपको कनाडा का वीज़ा चाहिए तो ध्यान से सुनना अभी। हाँ नहीं नहीं, उसका फार्मूला मैं बता तो नहीं रहा आगे नहीं, समझ मिल में लेना आप आकर के, ठीक है। हाँ नहीं, समझ तो नहीं आएगा, लेकिन बात यह है कि कनाडा का वीज़ा इंपॉर्टेंट है, गुजराती को चाहिए, गुजरातियों ने भी बाहर जाना होता है ज़्यादातर ना। फिर उसके बाद है हमारा मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, डिवोर्स होगा नहीं होगा, आराम से हो जाएगा या झगड़े से होगा, बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, ठीक है, बच्चा होगा तो IVF से होगा, कैसे होगा, सबके फार्मूले हैं, बार बार बोले जा रहा हूँ, फार्मूले हैं सबके। तो यहाँ पे मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा सर कि जैसे अगर ये फॉर्मूले हैं तो इसका बेस क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम हाँ, बर्थ उसका क्या है कि डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से हमने उस समय पे स्नैपशॉट ले लिया, उस समय पे कौन सी साइन के अंदर कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे है, ठीक है। और उस समय पे जब हम पैदा हुए हैं तो अब दिन में होंगे या रात में होंगे, तो ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ द सन विल बी डिफरेंट इन द नाइट, इट विल बी, वो चार्ट के अंदर जो एक पर्टिकुलर हाउस में होता है या वहाँ होगी, और डे में कहीं और होगी, हाँ उसमें डे में कहीं और होगी तो नाइट में कहीं और होगी, सही बात। तो वो सब वो बन जाएगा उस समय पे जब वो डेट टाइम प्लेस ओवर होगा। फिर जो मैंने आपको भी बताया था कि इसके अंदर जो हम फार्मूला बनेगा वो जब इसके बेस पे बनेगा कि 12 हाउस, 12 साइन, और ये जो 12 प्लैनेट जो बैठे हैं साइंस के अंदर कहाँ बैठे हैं, कौन सी डिग्री में बैठे हैं, फिर कौन से नक्षत्र में, कौन से सबलॉर्ड में है, फिर इसमें भारतीय ज्योतिष में होती है दशा पद्धति होती है, फिर दशा को यूज़ करके दशा अंतर प्रत्यंतर कि वो किस दशा में किस समय पे उसका विवाह होगा, किस समय पे वीज़ा मिलेगा, किस समय पे कनाडा जाएगा, किस समय पे PR मिलेगी, किस समय पे सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये चीज़ें जो डेट ऑफ बर्थ हमारी है, टाइम ऑफ बर्थ है, उससे सारा हम अगले 20, 30, 40, 50 साल जितने भी हैं अब बता सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए कंप्लीट साइंस, मतलब इन द वे कि इट कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग। हाँ, मेरा सवाल उसी पे आ रहा हर साइंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में अभी सर्जरी नहीं है, पहले होती होगी मान लेते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है। इस तरह से आपको अगर फर्स्ट एड देना है तो फर्स्ट एड एलोपैथी में सबसे फास्ट है, आपको पेन हो रही है, इंजेक्शन लगाया, पेन खत्म, एसिडिटी हो रही है, रेनिडिन का इंजेक्शन लगाओ, एसिडिटी गायब फॉर सम टाइम। बट आपको एसिडिटी पूरी ठीक करनी है, फिर एलोपैथी के पास कुछ नहीं है, फिर देन यू विल हैव टू गो टू आयुर्वेद और समथिंग लाइक। इसी तरह से ज्योतिष के अंदर भी अब आपने बोला विल आई बी एबल टू सेटल अब्रॉड, वहाँ पर हम ज्योतिष में क्वेश्चन मार्क लेके खड़े हो जाएंगे, अब भाई क्या जवाब दें, वो हमें पता चलेगी पमिस्ट्री से। तो वो जो रेखाओं का खेल बोलते हैं, हाँ वो रेखा खेल वहाँ है। वो वाली रेखा नहीं, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, वो रेखाओं बोला है मैंने भी ध्यान से। हाँ। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन हो रही है सर इन रेखाओं से? नहीं, वो उसकी पोजीशन जो होती है, रेखा इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर उसके ऊपर कुछ रेखाएं हैं, कुछ सिंबल्स हैं, ओके, वो नजर आते हैं, वो सिंबल्स नजर आते हैं, हैंड की शेप है। अच्छा, फिर जो है पमिस्ट्री में जो डेप्थ कुछ चीज़ों की इतनी ज़बरदस्त है जो मतलब आपको खुद सुन के हैरानी होगी। वैसे और पॉडकास्ट भी मैंने बोला कि मैं तनेजा हूँ। अच्छा जी। सो भी तनेजा, रहेजा, रखेजा, पटेजा, कुकरेजा, सुनेजा, मुतरेजा, गगनेजा, बटेजा, खंडूजा, टुटेजा, ये सब जो जा करके सचदेवा, ये सब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ठीक है। ठीक है। तो हम सब आए 47 में। हाँ जी, हाँ जी, हम सारे मिला लो लाखों, इस समय वो हो सकता है करोड़ हो गए हों, ठीक है। बिल्कुल। एक जैन पैसे में हमसे भारी है, एक जैन, ओके, 1 जैन। अगर अडानी बोले भाई अडानी के पास कितना पैसा, हम सारे मिला लेंगे, हमारे पास उतना नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो है जैन, सिंधी, मारवाड़ी, बनिया, जिंदल, बिंदल, मित्तल, ये हो गए, हाँ जी, ठीक है। अब और एक पारसी। हाँ जी। दुनिया के अंदर आप हिसाब लगा के देख लो, पैसा माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है इन्हीं को मिलता है, कोई और को मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों? और मुझे नहीं मालूम, मैं बता दूंगा, वो मैं बता देता हूँ अच्छा। क्यों मिलता है, वो उस पर डिस्कस बाद में करते हैं, वो भी की जा सकती है। अच्छा, वो हमारे फिर वो ज्योतिष की नहीं, वो वर्ण मतलब वर्ण सिस्टम में चली जाएगी बात। अच्छा। फिर उनका DNA ऐसे हो गया कि वर्ण सिस्टम में था कि यही मंदिर बनाते थे, आज भी देखो यही मंदिर बनाते हैं, इनको छोड़ के कोई मंदिर नहीं बनाता, कोई धर्मशाला नहीं बनाता। इन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा की हमेशा, सुबह शाम दिन रात, इन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर में जितना भी गोल्ड चढ़ता था पहले यही हमारा बैंक होता था, तो ये यहीं से उधार लेके बिजनेस करते थे। अच्छा, और वो जो बिजनेस है, उस बिजनेस से फिर जो पैसा मिलता था फिर ये मंदिर बनाते थे। तो अब आप क्या है कि टेंशन खत्म कि लोन नहीं देना आज के बैंकिंग सिस्टम से, दैट वाज अ बेटर सिस्टम। खैर फिर बात हमारी कहीं और चली जाएगी।
अब जो है म्यूज़िक पे आ जाते हैं, तो म्यूज़िक और लिटरेचर के लिए हमें जाना पड़ेगा बंगाल, असम, हाँ वहाँ उस साइड बहुत इसका है। वहीं जाना पड़ेगा। करेक्ट। आपको सीमाओं की रक्षा की बात करनी है, आपको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, आपको जाना पड़ेगा सिख भाई हमारे। ऐसा नहीं है कि भाई ये यूपी में जो हमारे ठाकुर हैं वो भी हैं, बिहार में, हरियाणा भी बहुत कंट्रीब्यूट। हरियाणा के तो हम हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। हरियाणा के तो हम हैं जाट। सर आई थिंक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका। तो हाँ नहीं बिल्कुल, ये आपको सुन के हैरानी होगी, देयर आर सर्टेन विलेजेस इन हरियाणा, पंजाब एंड यूपी ऑल्सो, कि उस विलेज की स्पेशल जो है रिक्रूटमेंट होती है वहाँ से आर्मी की, क्योंकि वहाँ के लोग के डीएनए में इतना ज़्यादा आर्मी में जाना लिखा है। ओह ठीक है, तो वो डीएनए बनता कहाँ से? अब ये मैं आ गया डीएनए पे, मुंह से अपने आप डीएनए निकल गया। यस यस यस। तो आप मेरे को बताइए कि आपकी पहचान क्या है? अगर आप बैंक में जाएंगे, बोले मेरी ये पहचान है, कैसे वो पहचान लेंगे आपकी? आई थिंक मेरे बैंक अकाउंट के रिलेशन जो उनसे बना हुआ है, या मैं जो बिजनेस करके जो पैसा वहाँ रख रहा हूँ, ये आपकी उंगली, बायोमेट्रिक्स। ओ हाँ सही बात। आप पासपोर्ट लेके चले गए, लेकिन पासपोर्ट कैसे पता चलेगा आपका है? बायोमेट्रिक्स, या तो आपकी आंख चेक करेंगे या कुछ है। अब ये कहाँ बनता है, कब बनता है? तो ये चेंज नहीं होता। हाँ ये चेंज नहीं होता। हाथ की रेखाएं तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं चेंज होता। ये नहीं चेंज होता। बात की डेप्थ को समझ रहे हैं? हाँ। तो ये बनता है माँ के पेट में, चौथे मंथ में बन जाता है। और मैं जो बात कर रहा था, साइक्लिक होता है जीवन। तो यहाँ पर ये भी क्लैरिटी हो जाएगी, सनातन और अब्राहमिक रिलीजन में एक्चुअल में साइंस क्या है। हालांकि हम थोड़े विषय से हट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय टच तो करता है कि धर्म जो है, धर्म साइंस है या रिलीजन साइंस है? धर्म साइंस है। अच्छा। रीज़न क्या है कि साइक्लिक है जीवन। क्यों? कि इसी जो डीएनए को ढूंढती वो आत्मा आएगी, जब माँ के पेट में से बच्चा निकलेगा, जब जो रोएगा उस समय आत्मा आएगी, इसी प्रिंट्स को ढूंढते हुए। ये हो आप। अब जो हम कहते हैं, जो हमारा एक कल्चर है जिसमें हमारा एक बिलीफ है, जैसे अभी आपने बताया कि एक रीबर्थ होता है, ठीक है, तो ये कनेक्शन आप जैसे बता रहे हो, ये साइंस इससे कनेक्टेड है सारा? नहीं, ये आप ये हो ना। हाँ आप ये तो मना नहीं कर सकते ना, मैं ये नहीं हूँ। हाँ, ये आई थिंक ये एग्री कि ये यूनिक आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, आप मतलब आप अपना वजन 20 किलो कम कर लो, मोटे हो जाओ, आप किसी तरीके से अपने को कुछ भी चेंज करने की कोशिश करो, लेकिन ये तो नहीं आप चेंज होने वाले। तो यही है जो आप प्रारब्ध लेके आए हो पूर्व जन्म का, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा ना दोस्त। ठीक बात। अपने कर्म से तो लाइनें चेंज हो रही है ना। तो उमंग जी, यहाँ पे एक मेरा सवाल आ रहा है। अब आप जैसे हमने ये बात करी कि ठीक है ये चेंज नहीं हो रहा आइडेंटिटी हमारी, और हमारी जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, मेजर इवेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो फिर बहुत लोग हैं, मैं किसी का नाम स्पेशल नहीं लूँगा, बट ये बहुत सुनने को मिलता है कि जी ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैथ है तो सारा डिफाइंड हो गया। हाँ, बड़ा सिंपल है कि देखो, भगवान कृष्ण ने कर्म का बताया, फिर हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में ही बताया उन्होंने। उससे पहले तो उन्होंने बताया नहीं। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान पे ही बताया उन्होंने। ठीक है, अब अगर जो बात आप करना चाह रहे हैं, मैं उसकी बात का आपका मतलब समझ गया कि भाई रक्षाबंधन में क्या ना करें। हाँ, जैसे अभी रक्षाबंधन, लाल राखी में मैंने कितने गांठे मारने, आज के लिए चल रहा है। नहीं, मैं उससे एक स्टेप और पीछे जाऊंगा। हाँ जी, और पीछे चलते हैं कि इसको कहो उपाय उर्फ टोटके। हाँ, ये टोटका हो गया ना कि भाई लाल राखी नहीं पहननी, लाल कपड़े पहन के मत जाना। तो कुछ हाँ, कोई रंग का है जी, आप काले नहीं पहनो। हाँ, वो आंटियां कह रही हैं एक करके काला भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, काला भी कर लेते हैं, पर लाल कर लेते हैं, फिर काला कर लेते हैं। तो भाई ये कह रहे हैं भाई इस साल मंगल का साल है, लाल कपड़े जो है बहन पहन के ना जाए, हाँ, और लाल राखी जो है ना बांधे। ठीक है, और लाल लिपस्टिक ना लगाए। ठीक है, लाल वो रूज ना लगाए। तो मैं कह रहा हूँ भैया ऐसा करो, तुम लाल लाइट पे भी मत रुकना, ठोक देना गाड़ी, और अपना लाल खून लेके मत जाना। और देखना अगर भाई का खून सफ़ेद हो गया तभी उसको राखी बांधना। तो कि भाई और बहन का ये ऐसा त्यौहार है जिस समय पे मतलब अब कई दिनों से मुझे भी फील हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा, कि कई टाइम के बाद अब बहनें आएंगी, सारी इकट्ठी आएंगी। हाँ। अब हम ये लाल राखी, हरी राखी देखेंगे कि भाई वो बहन को देख के हम प्रसन्न होते भूल ही जाएंगे सारी राखी कौन से रंग की है। मतलब ये बात है, बात मजे की है, ये बोल भी राखी रही है। जो 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 सो कॉल्ड अपने आप को जोशी कहती है, वो कमाल की बात हो रही है।
कि हमारे खून सफेद हो गए हैं, हमने भाई बहन की रिलेशन को जगह पे रंगों के ऊपर ध्यान देने लग गए हैं। तो यहाँ पे उमंग जी, हमारे कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया कि हमारी बहन से हमारा रिलेशन कैसा रहेगा। वो रियल झगड़ा हो जाएगा भाई से, किस बात का झगड़ा हो जाएगा भाई से? तो ये जो और भी तरीके से टोटके, या अगेन मैं वो टोटके या उपाय जो भी आप ले टोटके लो, बोलते हैं यार, वो ठीक है? सब क्या टोटके? हाँ। कि वो जैसे कहते हैं कि जी नारियल को सिर पर घुमा के और फोड़ के चलती नदी में बहला दो, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन यही आ रहा है कि उमंग जी, अगर ये चीज़ें ऑलरेडी मैथ के हिसाब से लिखी हुई हैं कि आपका चार्ट बन गया, तो ये क्या इससे उपाय ठीक होती है? देख ले, बिल्कुल सही बात है ना। मैं आपको ये बता दूं, ये हो गया हमारे जो हमने बताया फिंगरप्रिंट्स, जो हमने भी बात कर रहे थे कि वो तो हो गए माँ के पेट से। अब इसके बाद हमारे कर्म भी ऐड होंगे। एक तो हम हो गए कि मैं पैदा हो गया, मैं मिडिल क्लास, मैं जैन के घर पैदा नहीं हुआ, तो मेरे को अलाउड नहीं है अरबपति बनना। भैया पहले तो क्लियर कर लूँ, बस सबको क्लियर कर लो। जो शर्मा है वो भी अपने आप, जितने भी शर्मा है ब्राह्मण है, क्लियर कर ले भाई, तुम अरबपति नहीं बनने वाले। क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर भी, एक तो पहले पैदा हुए तुम, फिर तुम्हारे घर के अंदर भी जैसे ही आप जाओगे तुम्हें पूजा पाठ ज्ञान की बात हो रही होगी। यही जब आप जिंदल के बिंदल मित्तल के घर पहुंच जाएंगे तो पैसे की ही बात हो रही होगी, तो माहौल भी अलग होगा। माहौल तो वो असर डालता वो है। एडिशनल, उससे हैंड की शेप बनती है। फिर उसके बाद आपका कर्म, तो कर्म जो है दैट इज जस्ट 25%। ओके। बाकी 50% तो आप लिखवा के आगे। अब राजा दशरथ के यहीं पैदा हुए राम, क्या करें? अब तो भी राजा बन सके, समझ गए। अब क्या करें? हाँ, अब मैं पैदा हो गया तनेजा साहब के घर, मेरे पिताजी तनेजा थे। अब वो उनको कहते हुए तुम तने रहते हो हमेशा, और वही हम भी तने रहते हैं। अब करें तो करें क्या? हमारे में वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी, सपलनेस है ही नहीं, क्या करें? थोड़ा डीएनए है, थोड़ा घर में देखा पिता ही तने रहते हैं, भैया हम भी उनके बच्चे, हम भी तने रहेंगे। तो क्या हमारे जो एक्शंस हैं, हमारा जो सराउंडिंग है, माहौल है, उससे हमारी चीज़ें किस डिग्री तक अफेक्ट हो सकती हैं? हाँ, वो उसमें जो क्वेश्चन को इस तरह से करें कि शुरुआत में जो माहौल का असर ज़्यादा पड़ता है, अच्छा, और कुछ लोगों पे माहौल का असर ज़्यादा पड़ता है, और कुछ लोग अपने अंदर से माहौल बदलते हैं। जो अंदर होते हैं माहौल बदल, जैसे फूल है, वो महकेगा तो बाहर का माहौल बदल देगा, ठीक है ना। कुछ होंगे हम उससे इफेक्टेड हो जाएंगे, उस फूल से हम इफेक्ट हो रहे हैं, यूं समझ लेते हैं। अब इसमें क्या, हैंड की शेप की हम बात कर रहे थे, तो 2 हैंड शेप्स होते हैं जो माहौल बदलते हैं अपने प्रेजेंस से। 2 होते हैं माहौल के हिसाब से, मतलब वो खुद मोल्ड होते हैं, इफेक्ट होता है उनके ऊपर। जैसे जो इमोशनल लोग होंगे, जो आसपास हो रहा होगा उससे उन पे इफेक्ट आएगा। बिल्कुल भाई भगवान ना करे कोई, मतलब जो है कोई इमोशनल आदमी जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, वो एकदम किसी का खून देख के मतलब जो इमोशनल हो जाएगा, घबरा सा जाएगा। आप समझे मेरे? एक होगा उस समय पे खड़ा होगा, बोले उनको उठाओ और लेके चलो, उसने माहौल को बदला, लेके चलो उनको हॉस्पिटल। तो इसमें होते हैं, एक अर्थ हैंड होता है और एक एयर हैंड होता है। जैसे 5 तत्व होते हैं ना, तो 4 हिसाब से बांधे हुए हैं, 4 हिसाब से बांटे हुए हैं। अर्दी हैंड, एयरी हैंड, वाटर हैंड एंड फायरी हैंड। अच्छा, तो फायरी और वाटरी होते हैं माहौल के हिसाब से चलते हैं, और एयरी और अर्थी होते हैं माहौल को बदल देते हैं। ओह, फिर होते हैं फाइननेस, काम में कितनी फाइननेस है कि भाई कई जब कपड़े पहनते हैं, हमने छोकरे भी देखे होंगे कि भाई शर्ट के साथ पैंट कौन सी है, बेल्ट कौन सी है, अलान कौन सा है, और हम तो जो है नीली के साथ पीली कैसे उठ के चल देते हैं। तो हमें उतना वो फाइननेस नहीं है। और एक बात होगी कि माहौल का असर बचपन में ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद वो आपकी नेचर में आ जाता है कि भाई आप माहौल बदलोगे या माहौल से बदलोगे। तो वो जनरली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम गुड़गांव में पैदा हुए हैं, तो इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन। बच्चा पैदा हुआ, उसने देखा कि ये बिल्डिंग बन रही है, फिर वहाँ बिल्डिंग बनने लग गई, फिर ये सड़क डाइवर्ट हो गई, फिर हर 6 महीने साल के बाद मोबाइल पापा का चेंज हो गया। आज साउथ इंडियन खाने जा रहे हैं, कल वो ये वाला कजिन खाएंगे, वो वाले कजिन खाएंगे, वो कजिन कनाडा से आएगा, वो ये सब होगा। तो उसके लाइफ में चेंजेस बहुत होते जाते हैं, तो वो उसकी एडेप्टेबिलिटी चेंज की काफ़ी हो जाती है। तो जब बड़ा भी होगा एडेप्टेबिलिटी चेंज की बहुत होगी उसकी। लेकिन जो गांव में होगा, उसके गांव में इतना कुछ चेंज नहीं होता, उसकी एडेप्टेबिलिटी चेंज नहीं होती। तो अगर, और वो जो है लठ गाड़ देगा ना भाई साहब, तो गाड़ देगा, उसको बंदे को मोल्ड करना बड़ा मुश्किल है।
हमारे को तुरंत मोल्ड कर दो। और समझ लो कि गांव के लोग जो हैं आगे सड़क घेर के खड़े हो जाए। अब साल एक तो या 2 साल तो खड़े हुए थे ना, हाँ। दिल्ली बॉर्डर को खोल, हाँ जी, हम खड़े हो सकते हैं, कोई शहर का आदमी, क्योंकि हम पैदा शहर में हैं। हमारे बस का नहीं है लठ गाड़ना। पर यहाँ पे एक चीज अब मेरे सवाल आता है मन में कि अगर हम कोई डेस्टिनी लिखवा के आए हैं एज पर दी अगेन नंबर्स जो हमारी बना रही है कि एक आइडिया मिल रहा है हमारे को, तो क्या उसमें जैसे आपने बताया कि जी अब राजा के घर कोई पैदा हुआ तो वो राजा बनेगा, क्योंकि बनने की पॉसिबिलिटी पूरी है, हाँ पूरी है। हाँ, हम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हैं तो शायद राजा बनने के चांसेस वो नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। पर कई बार कहते हैं ना कि राजयोग लेके आया ये, तो वो क्या है? क्या वो इससे रिलेटेड है? राजयोग का रियल मतलब क्या होता है? वो राजयोग वो ना बड़ी अजीब सी चीज़ है वैसे। वो मतलब क्या कहें, अब आप खुद सोचो सर कि भारत में कोई राजयोग लेके आया तो उसका क्या मतलब हुआ? राजा तो कोई बन नहीं सकता है। हाँ, तो उसका रियल मीनिंग क्या है मैं जानना चाहूंगा, मेरे को ऑडियंस तो, भी जानना हाँ, चाहिए। मैं ठीक है समझाया था। हाँ। देखो क्या है, एक तो हो गए जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम हैव डेमोक्रेसी, तो उनमें एक खलीफेट या खलीफा होता है। सिंपल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ब्रुनेई है, आप जितने भी देख लेंगे। जो हमारा भारत देश है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी। ये हमारी कहाँ से चल रही है? फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। यहाँ पर राजा का मतलब, राजयोग का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी एक मंदिर है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया, रूल्स उन्होंने बनाए, ठीक है। हमारी कंट्री के रूल्स कहाँ बनते हैं? लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कितनी? एक। ब्रह्मा जी एक। हाँ। फिर क्या है कि यहाँ सजा दे कौन देता है? खलीफे में तो खलीफा ही सजा देगा, खलीफा ही रूल बनाएगा। हाँ। और खलीफा ही देश चलाएगा। हाँ जी। हमारे यहाँ पर लॉज जो बनेंगे, रूल्स जो बनेंगे, वो बनाएगी पार्लियामेंट। हाँ। सजा देने का काम किसका? जस्टिस डिपार्टमेंट का। यस, वो अलग है। और देश चलाएगा कौन? आईएएस। हाँ जी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गए, वो हो गए हमारे विष्णु, उनमें विष्णु तत्व है। और जो हमारे जजेस हो गए, इनमें शिव तत्व है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो हमारा कॉन्सेप्ट कब से है? सनातन कॉन्सेप्ट। ये राजयोग है। तो जो हमारा जो एमएलए या एमपी है उसका राजयोग है, हम कह सकते हैं कि वो एक कुछ कर सकता है, समथिंग। राजा है ना भाई, ये बना सकता है। इस तरह से जज साहब दे सकते हैं अभी 2 साल की पावर है उसके हाथ में। पावर है। मेरे पास, आपके पास क्या है भाई साहब? तो क्या सिर्फ हम इसको वही डिफाइन करें कि जो एक हमारे एक पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर हमारे एक सिविल सिस्टम में जो एक ऐसी डिसीजन मेकिंग स्टेज पे बैठा है वही राजयोग वाला और कॉन्सेप्ट? बताइए ना, राजयोग का मतलब ये हो गया कि उसके पास एक लैंड एरिया हुआ। हाँ। और लैंड एरिया में जो लोग हैं उसका प्रभाव पड़ता है। मैं घर में राजा हूँ इज नॉट अ क्वेश्चन। तो क्या कंपनी के सीईओ को भी हम ये बोल सकते हैं? बीवी तो सुनती नहीं। हाँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को बोल सकते हैं। जमशेद जी टाटा, उन्होंने जमशेद नगर बनाया, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? मोदी नगर, मोदी बनाया। अच्छा। लेकिन बात यह है कि एक्चुअल में तो जो चाहे अंबानी साहब भी हों, लेकिन जज की जो पावर है अंबानी साहब की, मतलब हायरार्की में नहीं है। करेक्ट। हायरार्की में नहीं है। वैसे हो वो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो जो कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिलता है, नहीं, उस पर नहीं जाते, उस पर नहीं जाते। देखो, मनी एज इट्स ओन स्ट्रेंथ, उस पर नहीं जा रहे। बट हायरार्की की बात करें कि तो अगर कोई मतलब समझ लो अंबानी साहब वो चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उन्होंने रेड लाइट पार कर दी, तो रोकने वाला तो हवलदार ही होगा, ट्रैफिक हवलदार साहब रुक जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो जो एमएलए या एमपी है, एक एरिया है, उस एरिया में जो लोग हैं उनके फेवर में लॉज बनाना उसका काम हो गया। एमएलए का लेजिस्लेटिव असेंबली में, एमपी का पार्लियामेंट में। इसी तरीके से आईपीएस एक 4 पुलिस स्टेशन हो गए या समथिंग हो गए, या 10 पुलिस स्टेशन हो, और उसके अंदर जो एरिया हो गया उसका वो राजा हो गया। इस तरह से जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जो हो गए, वे 2 थानों के मजिस्ट्रेट हैं, 3 थानों के मजिस्ट्रेट हैं। फिर हाई कोर्ट हो गया, सेशन हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस तरीके समझ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करूँ, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये कि ठीक है, हमारा एक मैथमेटिकल लॉजिकल सिस्टम है, एक हमारी सराउंडिंग्स हैं
जो इनिशियल हमारा एक इफेक्ट आता है इफेक्ट डालते हैं हमारे बिहेवियर पे, हमारे सोच पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे एक मेरे को बहुत प्रैक्टिकल बात किसी ने कही थी, मुझे ध्यान आ रही है। एक मुझे एक यंग, आई थिंक 25 साल के होंगे वो, काफ़ी अच्छा पूजा पाठ में थे पंडित जी। तो उन्होंने एक बात मुझे वैसी बोली थी कि ये यज्ञ करना, ये पूजा करना, इससे कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती, बट एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। और वो भी कहीं ना कहीं इस बात को बोल रहे थे कि देखो जो होना है वो होना है। घर में अगर आप शुरू से करते हैं, जब बच्चा छोटे से बचपन से देखता है कि हमारे घर में हवन हो रहा है, एक पूजा हो रही है, दिवाली पे ऐसे पूजा होती है, तो ये बात और उनकी बात आपने जो बोली कि माहौल है वो उनका कहीं ना कहीं मैच करता है। पर बहुत ये सुना गया है कि शादी के टाइम पे मैच करा लो, ये हवन करा लो कि जी इसकी में तो कुंडली में 2 शादियां लिखी हैं, पहले पेड़ से करा दो शादी। ये बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो पहले तो पेड़ वाले क्वेश्चन गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें एक्सपीरियंस भी है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। प्लीज सर बताइए। मैं 2005 के अंदर, 6 होगा समथिंग, इसकी शादी हुई थी, ये ऐश्वर्या राय की। ठीक है। तो उस समय पे कोरिया से एक टीम आई थी, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अच्छा। तो जब उन्होंने कहा आप जो पढ़ा रहे होगे तो हम आपको उसका एक वीडियो ले लेंगे और साथ में आपका एक इंटरव्यू ले लेंगे, साथ में आपके स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले लेंगे। तो उसने उससे क्वेश्चन पूछा मेरे एक स्टूडेंट से, बताओ कि ये ऐश्वर्या राय की शादी जो ये हो रही है, पता नहीं केले के पेड़ के साथ, पता नहीं किसके साथ, या नीम के पेड़ के साथ, मुझे तो मालूम नहीं। तो ये जो है, ये इसका क्या मतलब है, ये मंगली जो है वो बता रहे हैं, तो इसका ये केले के पेड़ से शादी करने के बाद मतलब क्या होने वाला है। हाँ। तो खैर उसने जो बोला, तो उसने जो बोला वो बात अलग है। मैं आपको बताता हूँ कि कोरियंस कैसे हंसेंगे हमारे ऊपर वहाँ जाके कि भाई ये इंडियन जो है ये केले के पेड़ के साथ शादी कराते हैं। केले के पेड़ के साथ वो लड़की करेगी क्या? तो शादी करेगी तो करेगी क्या केले के पेड़ के साथ? हनीमून करेगी क्या? आप सोच रहे, आप सोच भूल जाओ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, एक XYZ कंट्री का आदमी जिसने ये बात सुनी नहीं, वो कह रहा है शादी हो रही है एक लड़की की लड़के के साथ, वो कह रहे लड़की के केले के पेड़ के साथ शादी हो रही है। तो ये सोचेगा यार ये केले के पेड़ के साथ बेचारी करेगी क्या? तो दे विल लाफ ऑन अस। दैट मीन्स दैट डजंट कैरी एनी मीनिंग। इसका कोई मतलब नहीं है। ये मूर्खता की बात है कि केले के पेड़ के साथ शादी हो गई, कुछ होने वाला है। शादी तो उसके अमिताभ बच्चन के बेटे से आई हुई, अभिषेक से। ठीक है। अब इसके बाद आपने और बात की कि भाई कि कर्म का कोई मतलब है, यानी क्या पूजा से वो ठीक हो जाएगा? पूजा से होता क्या है? हाँ? मोटा मोटा आपका क्वेश्चन ये था। तो पूजा की बात जो है वो ये है कि जब हम मंदिर में बैठते हैं मंगलवार को बजरंगबली के सामने, तो फिर हम उसमें मतलब जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जल्दी डांगे अचरज नाही, तो कहते ये थे हमारे पूर्वज। तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। वो कह रहे थे ना कुछ नहीं होता, ठीक है, फाइन है, बट वी गेट कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट अगर हम उसको ध्यान से समझते सुनते हैं। तो अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो वो ये बोलेगा हाँ यार, नहीं बजरंगबली, मेरे बजरंगबली कर सकते हैं, वो मेरे पूर्वज थे, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये हमें पूजा से ये अर्जित करना है जाके, ऐसे घंटी बजा के नहीं आया ना, मेरा कहना मतलब ये। ओके। और बात हो गई कि अगर हम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करेंगे तो वैसे करेंगे भी क्यों? उनको याद भी करना क्या ठीक है? यानी उन्हीं की वजह से तो हम हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पूजा का अर्थ यही है। अब ये क्या है कि पूजा करने से जिंदगी बदल जाएगी, तो उसका भी समझ लेते हैं। होगा कर्म से ही, क्योंकि भगवान राम ने भी समुद्र देवता की पूजा की थी कि मुझको रास्ता दीजिए लंका तक। उन्होंने सुनी नहीं। जब उन्होंने बाण उठाया कि मैं तुझे सुखा दूंगा, तो वो प्रकट हुए, बोले प्रभु मैं आपको रास्ता दे ही कैसे सकता हूं, क्योंकि आपने सिस्टम बनाया है। तो आपको तो इसके ऊपर पुली बना के जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो पूजा से भगवान राम को भी कोई फायदा ना हुआ, देखा जाए। आप समझे ना? लेकिन वो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने पहले शिवलिंग बनाया रामेश्वरम में, फिर गए
वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि शिव जो है मेरे भगवान है. दैट इज इट. दिस इज व्हाट आई कैन से. तो अगर हम समझें इसको एक अच्छी तरीके से, और जो मैंने एक बात सुनी थी उन पंडित जी से कि एक हमारा माहौल जो है, हमारा एक विश्वास है, वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है. उससे कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ भाई, मैं अगर हनुमान चालीसा रोज उसका नमन कर रहा हूँ, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं सुन रहा हूँ दिन में 1 बार 2 बार, कई बार लोग होते हैं जो 108 बार भी नाम जपते हैं. सबका अपना अपना एक बिलीफ है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा. तो ये चीज़ हेल्प करती है आपके अंदर एक एनर्जी लाने की, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस. एनर्जी का मतलब कॉन्फिडेंस है. एनर्जी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आ गया. समझे Okay. बात. वो कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर. तो वो चीज़ फिर हमारे माहौल का जो पार्ट है, बिल्कुल हमारी, बदलेगी ना भाई साहब. वो बिल्कुल. बदलेगी. क्यों नहीं बदलेगी? अच्छा. वही तो बदलेगी. आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, हाँ, हिल जाता है. बिल्कुल हिल जाता है आपका कॉन्फिडेंस. अब कॉन्फिडेंस नहीं, आप 4 दिन और आप काम नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, उसमें मन काम नहीं करना चाहिए. कॉन्फिडेंस हिला, इसका मतलब आपका दिल ही हिला रहा, दिमाग तो काम ही नहीं करता जब मन जब भटक जाता है. तो क्योंकि मन की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है. बिल्कुल. तो अब आपने मन को जोड़ के दिमाग पे काम करना है. तो उसके लिए क्या करना है? पूजा करनी है. कि बजरंग बली ने क्या किया, रामचंद्र जी ने क्या किया. भाई रामचंद्र जी मतलब माता सीता ही का रण हो गया. और लड़ाई किससे है आप समझो? रावण से. आप कौन हो? कुछ नहीं. आपके पैर में चप्पल नहीं है. लड़ना किससे? उसके पास सोने की लंका है, जिसके पास इतनी आर्मी है. अब क्या काम करेगा? कॉन्फिडेंस ही तो काम करेगा. कर तो लेंगे ही. तो कॉन्फिडेंस ही तो जनरेट करना है. मतलब पावर तो थी. इस तरह से ही उसको और भी समझें. तो जब हनुमान जी ने लंका जाना था तो जामवन जी ने उनको बताया था पावर है आप में. कॉन्फिडेंस दिया उनको. सही बात. भाई जा सकते हैं यार, क्या बात है, छलांग मारो तो सही. तो यही में अगर मैं सर एग्जाम्पल बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, हम समाज में देखते हैं, जनरली मूवीज़ में देखते हैं कि कई जगह बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि तू अच्छा है, तू बहुत बढ़िया है, कहीं कोसा जाता है. तो जैसे एक स्कूल का एक हमारा सिस्टम बना हुआ है कि स्कूल में नंबर अच्छा आए तो बच्चा अच्छा ही होगा, किसी के नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा. पर आई थिंक वो अब कहीं ना कहीं समाज में जो अलग अलग हमारे प्रोफेशंस डेवलप हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स निकल रहे हैं. क्रिकेट को सब देख रहे हैं कि क्रिकेट में लोग कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं. और उनके अगर क्वालिफिकेशन देखें तो कई क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा नहीं है सर. वहीं म्यूजिशियंस को देख लीजिए, वहीं आर्टिस्ट हैं उनको देख लीजिए, आजकल कंटेंट कितने लोग क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है उनके अंदर. सही बात. जो फर्स्ट आ रहा बच्चा क्लास के अंदर आईआईटी पास कर गया, उसके बाद जो एमबीए कर रहा है टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, इधर उधर, वो अंगूठा टेक मारवाड़ी के पास ही नौकरी मांगने जा रहा है. वो तो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वो बिजनेस का पता कुछ नहीं. जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो उनको डिग्री देते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो टीचर जो है वो तो टीचिंग कर रहे हैं, उनको बिजनेस आता नहीं. बिजनेस किसको आता है? उसी को. पारसी, जैब, मारवाड़ी, बनिया. जिसका एमबीए का पता कुछ नहीं हो, आप देख लो, आप पता ही कुछ नहीं है. सर आज की डेट में तो अगर हम बात करें एमबीए कॉलेजेस में जो स्टोरीज पढ़ाई जाती है, जो अरे दफा case करो ना studies- यार, वो क्या पढ़ाई है, छोड़ो ना. क्यों मुंह खुलवा रहे हो? खुलवा तो दिया मुंह, अब और क्या खुलवाओगे आप मेरे मुंह से? अब मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सही आपने, बात छोड़ो है. ना. तो सर ऐसे में अब आपने 30 साल हो गए, तो आई थिंक बहुत अलग अलग तरह के सवाल आपको मिले होंगे कि शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया, लैंड का, ग्रोथ का. तो क्या ऐसा कॉमन एक चीज़ आपको लगता है कि लोग के दिमाग में बस बैठी हुई है चीज़ वो, और या कितना परसेंटेज आपको लगता है कि रियली में हाँ भाई एक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक कर सकते हो? कितना आपका ठीक, एक्सपीरियंस रहा है? कई क्वेश्चन हो गए इसमें. पहले तो क्वेश्चन ज़्यादा कौन से होते हैं? क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम तो पैसे के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. अच्छा. अब जितना हम पैसे के पीछे भागते हैं, उतनी हमारी जो पर्सनल लाइफ उससे इफेक्ट होती है, उससे हमारी हेल्थ भी इफेक्ट होती है. ठीक ये है. सब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है. इधर से हम पैसे के पीछे भागे, उधर बीपी हाई हुआ. इधर बिजनेस चला, उधर से डायबिटीज हुई. इधर से बहुत बिजी रहने लगे, उधर जो है वाइफ नाराज हो गई. बच्चों पे ख्याल नहीं है. ठीक है ना. शाहजहां क्या कमाल,
सम्राट। बच्चे पे ध्यान नहीं गया, बच्चे ने उठा के बंद कर दिया। साहब बहादुर को बनाते रहो ताजमहल तुम। सही बात। तो ठीक है ना, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई एक तरफ जो आदमी तरक्की करता है तो दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इसके आते हैं, क्या नाम है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसके दूसरे जो आते हैं ये पर्सनल लाइफ के, तीसरे आते हैं हेल्थ के। अच्छा। और फिर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ। तो वो तो मैं जब भी आते हैं तो मैं तो उनको एडवाइस करता हूँ सबसे पहले देखनी भैया हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ आपकी ठीक है तो बाकी है तो आप टैकल कर ही लोगे। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, काउंसलिंग करना इन अ वे कि भाई सुबह 1 घंटा तो निकाल लो यार अपने लिए। नहीं जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं होते रहोगे यार। 35-40 साल में डायबिटीज और बीपी पकड़ लोगे, उससे अच्छा कम काम करके 60 साल काम कर लो यार। सही बात। काहे समस्या? छोटी गाड़ी ले लो यार, बीवी भी साथ ही में रख लो। एक गाड़ी बड़ी ले लो और बीवी चली गई। अब पहुंचना तो वही है ना। देखो जी मैंने मर्सिडीज ले ली या मैंने आल्टो ले ली, पहुंचूंगा तो मैं वही। तो काय बात का इतना यार। तो ये इतना थोड़ा समझाना पड़ता है, लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मतलब इसका अगर सार मैं निकालने की कोशिश करूं तो एक कहीं ना कहीं बैलेंस हर चीज का करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है, जो भी पॉलिटिक्स में बहुत टॉप पे चला गया हम या प्रोफेशन में बहुत ऊपर चला गया, जनरली देखेंगे उनकी जो पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ लोचा है। मोदी सिंगल है, शादी नहीं करे। जयललिता, बहन जी, ये ममता दीदी। तो इस तरीके से मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज होता है। आईएएस के साथ बड़ी समस्या है, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, दोनों जनरली वाइफ भी आईपीएस होती है समथिंग, दोनों इकट्ठे रह नहीं पाते। डॉक्टर्स हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, उसकी सुबह की शिफ्ट है, इनकी रात की शिफ्ट है। सबसे बढ़िया आदमी है ठेले वाला, सुबह अपना ठेला लगाया, शाम को घर पहुंचा। बल्ले बल्ले जिंदगी है भाई साहब। और साथ में जब वोट जिस दिन हो गए उस दिन बोतल भी मिलेगी। बच्चों की जो है स्कूल की फीस भी माफ है, सब कुछ है। तो बीइंग अ कॉमनर इट इज मोर बैलेंस्ड, लाइफ इज मोर बैलेंस्ड। Correct. So this brings us to the end of the part 1 of this episode. बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी, आपने इतना अच्छा एक ज्ञान दिया हमारे ऑडियंस को। तो इसका एक पार्ट 2 भी है, आप प्लीज़ देखिएगा और हमारे एस्टोनिया के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि पार्ट 2 की जब ये रिलीज़ हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।